सत श्री अकाल जी, गुरु स्वीट्स। रानी सर, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है तेरी दुकान से? ओ जी, ये कोई जानकारी केंद्र तो है नहीं। मिठाइयाँ बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। आपको क्या चाहिए? बॉम्ब। बॉम्ब? ओ भाई साहब, एक तो दिवाली बड़ी दूर है और तुमने सुना नहीं क्या, ये मिठाई की दुकान है, मिठाई की। रानी सर, रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब लगा हुआ है। ओहो, तो जाके खुद ही ले लेना वहाँ से, मेरी क्यों जान खा रहा है? हेलो। फोन मत काट। तुसी कौन बोल रहे हो जी? 15 मिनट है, बचने का मौका दे रहा हूँ तुझे। जा, रानी सर स्टेशन जा, रोक सके तो बॉम्ब को रोक। हेलो हेलो। सर जी, सारी आने वाली ट्रेनों को रोक दीजिए। बिना अफरा तफरी के प्लेटफॉर्म पर से सारी पब्लिक को बाहर भेजिए और सारे गेट बंद करवा दो। संभाल कर, लेकिन जल्दी प्लीज। दिल्ली मेल 10 मील की दूरी पर है। रेड सिग्नल दे दो ट्रैक पर, सारे रेड सिग्नल। अमृतसर एक्सप्रेस आगे नहीं बढ़ेगी, पहले से ही 2 ट्रेनें खड़ी हैं। वो कारण आपको बाद में बताएंगे, इमरजेंसी है। सर जी, मेरी दुकान की लैंडलाइन पे फोन आया था। लैंडलाइन का नंबर तो अभी। नो सर, अभी तक सेंसर्स ने कुछ पिक नहीं किया है। माइनर सिग्नल भी नहीं। कॉलर के हिसाब से सिर्फ 5 मिनट और बचे हैं ब्लास्ट होने के लिए। गेट वन थिंग वेरी क्लियर, हमें कोई डिजास्टर नहीं चाहिए। डिटेक्शन स्क्वाड को बढ़ा दो। सर, चारों की चारों टीम्स मेरे साथ है प्लेटफॉर्म पर और एक टीम उस फोन कॉल को ट्रेस कर रही है। सर, हम बॉम्ब को फटने नहीं देंगे। देखिए, आप इसे अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। इट्स अ बॉम्ब थ्रेट। किसी भी हालत में हमें इस कॉलर की डिटेल्स चाहिए, अभी चाहिए। मुकेश, सुनना। दिनेश, हम तुम्हारे बिना कहे समझ गए कि तुमको फिर जल्दी जाना है आज, और तुम्हारा काम हम कर लें। हाँ दोस्त, जल्दी है थोड़ी आज। और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए दफ्तर में कि तुम जल्दी चले गए हो। प्लीज़ यार। ठीक है, चल जा। हाँ, शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। अब दिनेश, हमने कहा ना कि किसी को पता नहीं चलेगा। भाई हो हमारे तुम। चल, चलता है। भैया, ये रंग का बदबू हमसे बहुत नहीं सहा जाएगा। बस 10 मिनट और भाभी जी। अरे भाभी जी, कल तक दूसरा हाथ पूरा हो जाएगा। भैया, दूसरा हाथ हो ना हो, कल आखिरी दिन होगा, ये बता देती हूँ। काका, मिट्टी उठा के वहां से वाह। मुकेश वाह। जी अजय भैया, बोलिए। अरे कब है? जब देखो तब नजर चुरा के खिसक जाते हो। एक सवाल पूछे तुमसे, जवाब ही नहीं दिए। भैया, हम लेट हो रहे हैं इसलिए। अब वही तो पूछ रहे हैं, काहे देरी हो रही है भाई? अब काहे जल्दी में लगे रहते हो? घर पर साफ सफाई, कूड़ा कचरा का काम तुम ही करते हो क्या?
एक बात समझाओ मुझे, जब तहसील कार्यालय में तुम्हें झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो एक गांव का चौपाल भी साफ रखा करो ना भैया। तुम्हारी जो बड़ी सरकारी नौकरी है यही का थोड़ा फायदा तो गांव को मिलना चाहिए, नहीं? अरे राम निहाल भैया, कहाँ चौपाल वोपाल, हम तो घर के भीतर की बात पूछ रहे हैं। पर लुगाई जो है घर पहुँचते ही थमा देती होगी ना झाड़ू पोछा। देखो मुकेश, देखो सब सच बताओ, शर्माओ नहीं। हेलो, हम चलते भैया, हमको लेट हो रहा है। अच्छा, अब जवाब कब दोगे? मुकेशवा, अरे विद्या, चाय चढ़ा दे, मुकेश आ गया है। हाँ अम्मा जी, चढ़ा दी। राम राम मुकेश भैया। राम राम। क्या हमारा लालू कहाँ है? भाग गया तेरा कुत्ता। कैसे भागा? जैसे कुत्ते भागते हैं, चारों पाँव पर। लेकिन हमने उसके गले में अपना रुमाल बांधा था। तो कैसे भाग गया? और तुम उसको भागने कैसे दिए? अगला कुत्ता लाएगा ना तो अपने रुमाल के साथ साथ खुद को भी बांध लेना कुत्ते से। लालू हमारा कुत्ता है। अबे 2 कौड़ी का कुत्ता भागा है, कोई करोड़ों की जागीर नहीं चली गई है, और भाग गया तो भाग गया। और तुझे क्या लगता है हम तेरे कुत्ते के लिए अपनी वर्जिश छोड़ के उसके पीछे भागेंगे? इतना ही प्यार है तो जा ढूंढ ले गाँव में। लालू हमारा दोस्त है, हमको पता है कि तुम भी उसको छुपाए हो। क्या क्यों तुम उसके साथ, हमको बताओ। अबे तू चुप करता है या हम दिखाएं कैसे भागा तेरा कुत्ता? हाँ दिखाओ कैसे भागा। रुक तो, अबे रुक साले, ऐसे ही भागा था तेरा कुत्ता भी। बच्चू, अगली बार हमको अगर आसपास भी दिखाई दिया ना तो तू भी ऐसे ही भागेगा जैसे तेरा कुत्ता भागा था 4 पैरों पे। तेरा लंगोट खोल के तेरे गले में डाल के पूरे गांव में घुमाएंगे हम। भाग यहाँ से। बीज, खाद, पानी सब तबीयत से डाल दिया है। बस नजर रखनी होगी उस राम निहाल और राजा ठाकुर पर कि कहीं हमारी फसल फिर से बर्बाद ना कर दें। वो पुताई वाले भी बोल रहे थे कि उनको रास्ते में रोक कर पूछा गया है कि काहे काम कर रहे हैं उस घर में। पूरन भैया, वो लोग सुधरने से रहें और हमें रहना इसी गांव में ही है। तो क्या उनकी मनमानी सहते रहे? थक जाएंगे एक दिन, देखिएगा। और कब तक चलेगी मनमानी? एक दिन बहुत जल्द आएगा जब उनके ताने, उनकी चुगलियां, हमारा नुकसान करना सब बंद हो जाएगा। और पता है वो कब होगा? जब हम दिल पर लेना बंद कर देंगे तब। क्या हाल है हमारे पहलवान का? कुश्ती कर रहा है अंदर। पहलवान को कल डॉक्टर से मिलाने ले जाना है। हम कल आएंगे काम से तो तुरंत निकलेंगे अस्पताल के लिए। शाम को डॉक्टर के पास जाना है, याद है ना? याद है विद्या, डॉक्टरनी डांटने वाली है पहलवान को कि कम कुश्ती करो। रानीसर में बॉम्ब स्केयर और कोसों दूर यूपी के गांव में मुकेश कनौजिया पर अटैक। कनेक्शन क्या था? बड़ा विचित्र कनेक्शन था, क्योंकि ये केस विचित्र लोगों का था। एक बॉम्ब, एक कुत्ता, एक सफाई कर्मचारी का मर्डर, ये केस था क्या? मुकेश कनौजिया का कत्ल 22 अगस्त 2016 को हुआ। उसकी मौत एक राह गुजरते आदमी ने रिपोर्ट की थी, उसके कत्ल के कुछ ही देर बाद। कंट्रोल रूम में किसने फोन किया था? हम ही फोन किए थे साहब। कौन है ये मुकेश कनौजिया है, यहीं पास में देवकुंज गांव है, वहाँ का रहने वाला है। चौरीपुरा जो तहसील है ना, उसके कार्यालय में सफाई कर्मचारी है। लेकिन इसको पहले हमने नहीं देखा था। तो फिर बिना देखे कैसे फोन किया? ना साहब, हमारी तो चाय की दुकान है, हम अपना स्टोव जला रहे थे, तभी 2 आदमी बाइक से आए, बोले कि सड़क पर एक लाश पड़ी है। तो हम देखने आगे दौड़ के यहाँ आए तो देखा कि अपना मुकेश कनौजिया है। क्या हुआ पूरन?
अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया? अम्मा, अपना मुकेश, क्या हुआ उन्हें? अपना मुकेश नहीं रहा। क्या? दफ्तर के रास्ते बंदीपुर के पास उसकी लाश मिली है। क्या बकवास कर रहा है? हम अस्पताल से आ रहे, अपनी आंखों से देख के आ रहे, मार डाला किसी ने हमारे भाई को। मर गया हमारा भाई। क्या? पर कैसे हुआ? क्या हुआ यशपाल जी? मनीष, हम कह रहे थे ना 8:30 बज गए हैं और मुकेश अब तक पहुंचा नहीं। जरूर कुछ माजरा है। बताइए भी क्या हुआ? मुकेश के ऊपर किसी ने वार किया है, ऐसा बताया उन्होंने, और उसका देहांत हो गया है। क्या? फोन कंपनी से बोलिए मुकेश के इस नंबर का जल्द से जल्द रिकॉर्ड निकाल के दें। पूरन जी, मुकेश का फोन बंद आ रहा है। मैडम जी, ये सब कुछ राम निहाल दीक्षित और अजय ठाकुर का किया करा है। कल रात को ये मुकेश से कह रहे थे कि कब तक चलेगा इन लोगों का मनमानी। सालों ने हद ही पार करके रख दिए, कोई एक मौका नहीं छोड़ते मैडम हम लोगों को बर्बाद करने का। मैडम जी, इन्हीं लोगों ने मारा है हमारे भाई को। कौन है राम निहाल दीक्षित और अजय ठाकुर? अजय ठाकुर? हमको पता था सबसे पहले हमारा इनाम घसीटा जाएगा, लेकिन हवलदार साहब हम सच सच चुप रहे। तुझे जो कुछ भी कहना है ना, चल के बड़े साहब से कहना। हाँ, लेकिन हम चल गाड़ी में बैठ। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। बैठ गाड़ी में बैठ। अरे ऐसा कोई बैर नहीं था हमारा मुकेश कनौजिया के साथ, और ना ही पूरन के साथ। बस पुरानी खींचातानी थी जो कर देते थे एक आदमी। खेतों में सुअर छोड़ देना, इसे तुम खींचातानी कहते हो? मुट्ठी भर अनाज उगाते हैं हम, उन लोगों ने वो सारा का सारा बर्बाद कर दिया। हम इन लोगों के खिलाफ लड़े मैडम, उनके पास पैसे की ताकत थी और गुरूर भी। उन लोगों ने हमारे खेत पे जानवर छोड़ दिए, पूरा खेत बर्बाद कर दिया। उसके बावजूद हम फिर बीज बोए, बड़ी मुश्किल से फसल उगी। तो एक रात तो लोगों ने खेत में पानी भर दिया, सारा का सारा फसल फिर बर्बाद हो गई। हम दोनों भाइयों ने मिलकर बांध बांधा, उन लोगों ने उसको भी तोड़ दिया। वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे थे तुम भाइयों के साथ? जलते हैं वो लोग। हमारे बाप दादा उनके खेतों और घरों में काम किया करते थे। वो लोग जात पात खूब मानते थे। हम लोग तरक्की किए, उन लोगों से ये देखा नहीं गया, खासतौर से हमारे भाई की सरकारी नौकरी तहसील दफ्तर में। हाँ मैडम, हमारा भाई सरकारी नौकरी करने लगा, वो लोग आग बबूला हो गए। हमारे भाई को अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, हमने पक्का घर बनवा लिया। ये सब उनसे देखा नहीं गया। फसल बर्बाद करना तो था ही, अब आते जाते घर के सब लोगों को ताने भी मारते थे वो लोग, यहाँ तक कि घर में पुताई करने वाले लोगों के साथ भी उन लोगों ने हमारी बुराई की मैडम। जंगली सुअर की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा तुम दोनों को सालों। सच बताओ, मुकेश को खुद मारा या मरवाया? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। साहब वो चिढ़ाना विढ़ाना थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मानते हैं, माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। पर उनके खेत में हम कभी जानवर नहीं छोड़े, वो तो अपने आप से चले आते हैं, हमारे खेत में भी चले आते हैं साहब। हम सिर्फ टांग खींचते थे मुकेश और पूरन की, बस कोई निजी दुश्मनी नहीं थी हमारी। हमारे लॉकअप में भी टांग हाथ सब कुछ खींचा जाता है, और हमारी भी कोई निजी दुश्मनी नहीं होती, सिर्फ सच निकलवाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो अब बोलोगे या फिर सब कुछ खींचना शुरू करूं? बोलो। सब मानते हैं कि हमने बहुत ज्यादती की मुकेश के साथ, सारी हदें पार कर दी उसे नीचा दिखाने में, उसे ताना मारने में। हाँ, हम जलते थे साहब उससे, पर साहब ये कत्ल वतल करने जितना बुद्धू नहीं है हम, जबकि हम जानते हैं कि सबसे पहली उंगली हम पर ही उठेगी। आज सुबह तुम दोनों कहाँ थे? हम तो घर पर थे।
हम भी घर पे थे साहब, वो थोड़ा खरीदी करने के लिए बाहर गए तो आप लोग डर लिए हमको। लाठी से सर फोड़कर मुकेश को मार डाला? नहीं साहब। तो आप झूठ बोल रहे हो? नहीं साहब, सच बोल रहे हैं साहब। एक सच हम बोलते हैं। हमारा जो डंडा है ना, वो उस लाठी से कम नहीं है जिससे तुमने मुकेश पर हमला किया। पर हम तुम्हारा सर नहीं फोड़ेंगे, तुम्हारे पूरे बदन की हड्डियों की चटनी बना देंगे। इसलिए तुम दोनों आपस में फैसला कर लो, कौन बिना नमक मिर्च के सच बताएगा। 5 मिनट है तुम दोनों के पास। साहब, ये अजय और रामनियाल दोनों झूठ बोल रहे हैं। कल सवेरे घर से निकल लिए थे। अब किससे मिलने निकले, कहाँ से निकले ये नहीं मालूम, लेकिन घर पे नहीं थे। सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। सुबह 8 बजे दोनों की फ़ोन की लोकेशन बंदीपुर थी, जहाँ मुकेश मारा गया। ये लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं, इसलिए मुकेश के सफाई कर्मचारी होने पर भी उसे नीचा दिखाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे लोग। सर, गांव वालों का कहना है कि मुकेश को जितनी सैलरी मिलती थी तहसील ऑफिस में, ये दोनों खेती करके भी उतना नहीं कमा पाते थे। सारी जलन की जड़ यही है सर। और कत्ल? क्या कत्ल करने जितनी जलन थी मुकेश की कमाई को लेकर? सर, मुकेश का फोन अभी भी बंद आ रहा है। उसके फोन की लास्ट लोकेशन क्राइम सीन ही था, बंदीपुर। मुकेश के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ और मिला? कोई दूसरी औरत या ऐसा ही कुछ? ये दोनों जलन खाए अजय और रामनिहाल के अलावा कोई और एंगल नजर आ रहा है? कोई शक करने जैसे फोन कॉल्स? नो सर, उसके सारे कॉल्स उसकी पत्नी, उसके भाई और उसके ऑफिस, तहसील ऑफिस में किए गए हैं और इनकमिंग्स भी वहीं से ही है। विक्रम, तुम अजय और रामनिहाल को क्रैक करो, ये दोनों जरूर कुछ जानते हैं। निर्मला सर, तुम मुकेश के तहसील ऑफिस जाकर उसके कलीग्स के साथ बात करो। हो सकता है इस हैरेसमेंट के बारे में उसने अपने कलीग्स को बताया हो। ये क्लियर ओपन एंड शट केस नजर आ रहा है। लालू, 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 लालू। तू फिर आ गया। हमारा लालू गांव में कहीं नहीं है, क्योंकि वो कहीं भागा ही नहीं। हमको पता है कि वो तुम्हारे घर के अंदर है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया, तो बाहर लेके आओ। डर क्यों रहे हो? लेके आओ लालू को बाहर। चल आजा। कहाँ? हमारे साथ अंदर चल, देते हैं तेरा लालू। कोई जरूरत नहीं है, तुम उसको बाहर लेके आओ, वो अपने आप दौड़ के हमारे पास आ जाएगा। तेरा लालू। अरे कौन है रे? कौन है? 7:45 बजे अजय तुम अपने घर से निकले। 8 बजे बंदीपुर के पास पहुंचे, जहां रामनिहाल पहले से ही घात लगा के बैठा था। उसके बाद मुकेश वहां से निकला अपनी साइकिल पर और तुम दोनों ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। हम दोनों तो 7 बजे अपने घर से बाहर निकले और सीधा बाजार गए, जहाँ हमारा बिरजू के साथ कुछ काम था। 8:30 बजे हम लोग बिरजू के यहाँ से नाश्ता करके निकले। फिर हमें जाना था चोरीपुर और वो रास्ता जाता बंदीपुर होके, और वहाँ हमने मुकेश को देखा। और वो क्या कर रहा था? डंडे से खुद की जान ले रहा था? नहीं साहब, सर वो काम तो कोई कर चुका था। मुकेश वहाँ पड़ा हुआ था, मरा हुआ। मुश्किल से 15 मिनट पहले तूने मुझसे कहा कि आज सुबह तू घर से निकला ही नहीं। झूठ बोला था साहब। मुकेश को घायल पड़ा देख हम इतने डर गए थे कि पूछो नहीं। तब हमें लगा कि सारा इल्जाम हम ही पर ही आएगा। तुम लोग पहले घर से निकले ही नहीं, उसके बाद कह रहे हो कि मुकेश को रास्ते में घायल देखा और भाग गए। तुम लोगों की कहानी में खेतों जितने बड़े गड्ढे हैं। एक काम करो, सच बोल दो, आसान रहेगा। बोलो, वो लाठी कहाँ से आई जिससे मुकेश पर हमला किया था? बिरजू की दुकान से? या बिरजू नाम का कोई शख्स है ही नहीं? नहीं साहब, बिरजू है। आप चाहो तो बिरजू से पूछ सकते हो। साहब आप चाहो तो नंद किशोर से भी पूछ लीजिए। मुकेश को ऐसा हालत में देखने के बाद हम उसी से मिलने गए थे। फिलहाल तुम दोनों से पूछो 3 सवाल। पहला, मुकेश को खुद मारा या किसी से मरवाया? 2, क्यों मारा या मरवाया? और 3, मुकेश का मोबाइल कहाँ है?
ना हमने मुकेश को मारा ना मरवाया। उसका मोबाइल कहाँ है हमें नहीं पता। मुकेश 3 साल से सर्विस कर रहा था यहाँ, लेकिन गांव में उसका किसी से कोई झगड़ा ऐसा तो उसने कभी बताया नहीं। मैडम एक बात बता दूं, मुकेश अपने काम में अव्वल था। जी हाँ बिल्कुल, एक भी शिकायत नहीं थी किसी को उसके साथ, और दिन में 1 बार हो चाहे 10 बार, सफाई बहुत सफाई से करता था वो। और बुरी खबर सुनकर इतना बुरा लग रहा है कि हम आपको क्या बताएं मैडम। उसकी बीवी पेट से है, 5 महीने का पहला बच्चा। इस राम निहाल और अजय पे तो हमें पहले से शक था, उसके खिलाफ हम सबूत भी ढूंढ रहे हैं। पर आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कौन हो सकता है? ऑफिस में किसी से कोई दुश्मनी? दिनेश, दिनेश तुम्हारी तो खूब जमती थी ना उससे, तुम्हें कभी कुछ बताया मुकेश ने? जी नहीं मैडम, कभी कुछ नहीं बताया उसने। और देखो, जात पात और ऊंच नीच के चक्कर में एक ऐसे सीधे आदमी का खून हो गया। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुकेश नहीं रहा। हाँ सब आए थे। 22 अगस्त की सुबह अजय और राम निहाल दोनों यहाँ पर आए थे। हमारा सौदा हुआ, उसके बाद हमने आलू पूरी भी खाई थी साथ में बैठकर। इतनी सुबह सुबह ऐसा कौन सा खास सौदा होने वाला था? अजय और राम निहाल हमारे दोस्त हैं, नाश्ते पर मिलना तय हुआ था। उसके बाद उनके होटल के लिए लगने वाले माल का हिसाब भी देना था हमें। होटल? हाँ साहब, चौरीपुर के पास राम निहाल की एक पुश्तैनी जमीन है छोटी सी। अजय और रामपाल मिलकर वहाँ पार्टनरशिप में एक होटल बनाना चाह रहे हैं। ये लोग खालियात आए थे? हाँ साहब, बिल्कुल निहत्ते। पंचायत से लेकर पनवाड़ी तक गांव में सब जानता है कि अजय और राम निहाल को अपनी जात खानदान वगैरह पर कितना गरूर है। अब बुरी बात तो है साहब, लेकिन सर गांव में कोई भी आपको कहेगा कि अजय और राम निहाल मुकेश का खून नहीं कर सकते। उनमें तनाव जरूर था, इसलिए मुकेश का खून का असर सिर्फ उन दोनों पर ही जाता। दोनों अजय और राम निहाल आए थे 22 अगस्त की सुबह, लेकिन एक बात कहूं साहब, दोनों का मिजाज कुछ बदला हुआ था, डरे हुए। वो इसलिए क्योंकि मुकेश कनौजिया का कत्ल करके वो लोग सीधा तुम्हारे पास आए थे नंदीश। ऐसा हम कतई नहीं कह रहे, और ऐसा कहने वाले वो होते भी कौन। लेकिन एक बात कहूं साहब, दोनों दोस्त हैं हमारे। मुकेश की खून करने जैसी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। हमारे पास सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन दोनों के खिलाफ। कत्ल के वक्त दोनों क्राइम सीन के काफी पास थे, शायद क्राइम सीन पर ही थे। सर इसके अलावा हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं इस अजय और राम निहाल के खिलाफ। और सर इन दोनों के अलावा मुकेश कनौजिया की किसी और के साथ दुश्मनी थी भी नहीं। बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ अपनी जिंदगी गुजर करने पे तुला था, और सर अपने पहले बच्चे के आने का इंतजार भी कर रहा था। वॉलेट में कितने पैसे थे? हमें तो वॉलेट खाली मिला था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कोई भारी रकम कहीं लेकर जा रहा था? लूट वजह हो सकती है इस अटैक के पीछे। नो सर, मेरी मुकेश के भाई पूरन से बात हुई, उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए रहे होंगे। रो ले बेटी, रोकर तेरा दुख हल्का होगा। नहीं रोई तो ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। हमारे बारे में सोच, हमने तो अपना बेटा खो दिया। मुकेश ने इस सारे घर की शक्ल बदल दी थी, अब उसका बच्चा इस दुनिया में आ रहा है। ये तुम्हारी और हमारी जिम्मेवारी है ना, हमें ख्याल रखना होगा। रो ले बेटी, रो ले। पर एक बात है, हमने सबसे पहला शक किया अजय और राम निहाल पर, क्योंकि यही दोनों नाम सबसे पहले हमारे सामने लाए गए, और इन दोनों नामों को हमारे सामने लाया मुकेश के भाई पूरन ने। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी सबसे मजबूत इन्हीं दोनों के खिलाफ। और सर इन दोनों की मुकेश की फैमिली के साथ कश्मकश की हिस्ट्री भी रह चुकी है। क्या इनकी इसी हिस्ट्री का कोई फायदा उठा रहा है? क्राइम सीन के पास इन दोनों का मौजूद होना, जैसा कि ये खुद कह रहे हैं और इनके फोन रिकॉर्ड्स भी कह रहे हैं, ये महज इत्तेफाक हो सकता है। सर हो सकता है ये दोनों बलि के बकरे हों। पिछले 1 हफ्ते में हमने इनकी जम के धुलाई की, पर कोई महल सामने नहीं आया। या तो इनके दाग बहुत गहरे हैं या फिर इनके दाग है ही नहीं। सर अगर प्लानिंग किसी और ने की है कि अजय और राम निहाल के नाम का बिल फाड़ना है, तो उस बंदे को इस दुश्मनी के बारे में भरपूर पता होगा। बिल्कुल। और ये बात पूरन कनौजिया से बेहतर कौन जान सकता है? मुकेश का बड़ा भाई, क्योंकि छोटा भाई तहसील वाली परमानेंट नौकरी से ज्यादा कमाता। सर तहसील ऑफिस में इस नौकरी की काफी अच्छी तनख्वाह है। मेरी ऑफिस में बात भी हुई, वहाँ पता चला कि अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो वही जॉब सबसे पहले उसकी इमीडिएट फैमिली को ऑफर किया जाता है। फिर तो सर पूरन की बैठे बैठे जॉब लग जाती, शायद सर अब मिलने वाली भी होगी। सर शायद इससे भी ज्यादा कुछ था। शायद मुकेश को रास्ते से हटाकर एक तीर कई निशाने वाली बात। एक तो जॉब, दूसरा अजय और राम निहाल को फंसाना, और तीसरा शायद ऐसा कुछ जो हमें फिलहाल दिख ना रहा हो।
सर मैंने पूरन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, एकदम क्लीन है। कत्ल के वक्त वो अपने घर पे था, देवकुंज गांव में। उसकी माँ ने कंफर्म भी किया है। और सर जब कत्ल के बाद मैंने उसे फोन किया तब वो अपने खेत में काम कर रहा था। लेकिन इस वजह से तो उसे क्लीन चिट नहीं दे सकता ना। ये भी तो हो सकता है कि उसने काफी पहले सुपारी दे दी हो किसी को और उसको बताया हो कि इतने बजे उसका भाई यहाँ से गुजरता है, रोज का रूटीन है। मौका देखो और मार। सर मुझे लगता है मुकेश पर अटैक करने वाला कोई पहचान वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर पहचान वाला होता तो मुकेश के सामने से गुजरते वक्त उसको देख सकता था, और अगर ये अटैक फेल हो गया होता तो मुकेश बच सकता था। ऐसे में अटैकर तो बच नहीं सकता। सर इस कत्ल के पीछे अजय हो, राम निहाल हो, दोनों हो या फिर खुद पूरन हो, एक बात तो साफ है कि लाठी चलाने वाला कोई अजनबी था, कोई किराए का, किसी देवकुंज से, चौरीपुर से या फिर आसपास के किसी दूसरे गांव से। अजय और राम निहाल को रिलीज करो, उनसे कहो कि उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है, वो जा सकते हैं। ये दोनों प्रोफेशनल क्रिमिनल्स तो हैं नहीं, कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे ये सोचकर कि ये दोनों अब शक के दायरे से बाहर हैं। राइट सर। और इस पूरन के पीछे भी अपने आदमी लगा। ये जो राम लक्ष्मण वाले देसी घी के लड्डू परोस रहा है ना, ये लड्डू मुझे कुछ ज्यादा ही मीठा लगा। आ जाओ, शायद तुम लोग सच बोल रहे हो, तुम्हारे खिलाफ कुछ मिला नहीं इसलिए तुमको रिहा कर रहे हैं। किसकी दुश्मनी? कैसी दुश्मनी? विद्या, हमें राम निहाल और अजय पे शक है, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो यकीन मानो हमारा, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। पर तुम हमें बताओ, क्या कभी मुकेश ने तुमसे ऐसी कोई बात शेयर की, छोटी से छोटी बात भी? बस काम पे जाता और वापस लौट आता। जब से उसकी नौकरी लगी थी हमारे दिन और अच्छे हो गए थे। उसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। हम दोनों तो बस सपने देखते थे अपने आने वाले बच्चे के, उसके और हमारे भविष्य के। हमारे तो सारे सपने ही चूर-चूर हो गए। अरे भाई, हम तो बस पुताई का काम कर रहे थे। अब घर के अंदर का महाभारत हो रहा है, ये कहानी हम कैसे बताएं आपको? अरे महाराज, हमें तुम्हारी कहानी वानी में कोनो इंटरेस्ट नहीं। तुम दोनों ये बताओ, तुम 2 हफ्ता से उधर काम कर रहे हो ना, तो कुछ टेढ़ा वेढ़ा देखे हो? जैसन जैसन ये जो मुकेश है, सवेरे सवेरे काम पर चला जाता हो, उसके बाद उसके भैया जो है पूरन, वो भी खेत चले जाते हो और बीच में वापस घर आ जाते हो। कुछ देर सुस्तियाते हो, फिर वापस चले जाते हो, समझे ना? ए असलम, सीधा पूछो ना कि पूरन भैया और मुकेश भैया की जोरू के बीच कोनो टेढ़ा संबंध है या नहीं? ठीक है भैया, सीधा पूछते हैं, कोनो टेढ़ा संबंध है का? भाई हम दीवार रंगते हैं, अब लोगन की जिंदगी कितनी रंगीन है वो का हमसे का लेना देना। और असलम सुनो, तुम्हारे सवाल का ना एक ही जवाब है, और वो है ना, 14 दिन से वहाँ काम कर रहे हैं, ना किसी को आते देखा ना जाते देखा। और ऐसा ना उल्टा पुल्टा सवाल हमारे दिमाग में नहीं आता। ये आप क्या बोल रही है मैडम? दूसरी औरत मतलब कौन दूसरी औरत? दिनेश, अगर हमें ये पता होता कि कौन दूसरी औरत, तो क्या हम तुम्हें यहाँ बुला के सवाल करते? मुकेश के जीवन में क्या कोई दूसरी औरत थी? देखो, हमें उसके कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला है। दिनेश, तुम मुकेश के अच्छे दोस्त थे, मुकेश का मर्डर हुआ है, और अगर ऐसा कुछ है जो तुम छुपा रहे हो तो अभी वक्त है बताने का। बता दो। नहीं मैडम, हमको कोई दूसरी औरत का नहीं पता मुकेश की जिंदगी में, और हमको लगता भी नहीं कि ऐसा हो सकता है कभी। वो तो अपनी लुगाई से बहुत प्यार करता था। हमको तो लग रहा है मैडम ये दुश्मनी ऊंच नीच का मामला ही है। वो आप बता रहे थे ना, वो अजय और राम निहाल, ये उन्हीं का कराया होगा मैडम। ये ऊंचे लोग रौन देते हैं दूसरों की जिंदगी, उनको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। साहब, काफी समय से हम ये राम निहाल और अजय पर नजर रखें। उनके कुछ कामगारों को भी हम अपनी तरफ कर लें। किसी की जुबान पर एक शब्द नहीं है मुकेश के मर्डर को लेकर। किसी कामगार का इस्तेमाल किया हो सकता है? नहीं साहब, ऐसा किया होता कब का धर लिया होता और आपके सामने ला दिया होता। ये मामला कुछ और है, घर में आपस का मामला है जो पकड़ में नहीं आ रहा साहब।
केस कुछ ज्यादा ही अटपटा नहीं है? एक छोटे से गांव में मर्डर होता है और हमारे सामने एक भी क्लू नहीं है। आसपास के सभी गांव के हिस्ट्री शीटर्स के मूवमेंट को ट्रैक किया कि कहीं से किसी ने सुपारी ली इस मर्डर की, बट सर हमारे सामने कुछ भी नहीं आया। मोटिव की भी अगर बात की जाए तो हमारे सामने सिर्फ इतना है कि अजय और रामनिहाल दोनों मुकेश को नीचा दिखाते थे। इसके अलावा हमारे सामने और कुछ भी नहीं है। देवकुंज पूरा छान चुके, चौरीपुर में जितना हो सके रडार फैला, आसपास के जितने भी गांव हैं सब जगह अपना नेटवर्क है, माधोगंज, रतनपुर, नंदपुर, सब जगह। शायद कुछ सामने आ जाए, ऐसा कुछ जो केवल मुकेश जानता था, उसने किसी और को ना बताया। अभी आदमी मारा गया है तो कोई तो वजह होगी इसको मारने की। छोटा सा तबेला है इस परिवार का। बनवारी निशा का छोटा भाई, वही सारे जानवर संभालता है। तो आप कह रहे थे कि मुकेश की मौत की खबर सुनकर ये परिवार बहुत खुश हुआ था। अब आप हमारे मुंह में शब्द तो ना ठूसिए। अरे हम तो ये कह रहे थे कि हमारे पूरे माधवगंज का एक एक आदमी जानता है कि मुकेश की मौत से ये परिवार बिल्कुल दुखी नहीं हुआ, मानो उनके दिल की कोई इच्छा पूरी हो गई हो। चलो अच्छा है, अब उन्हें समझ आएगा कि दर्द क्या होता है। थोड़ा भुगतेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे और फिर झेलने की आदत भी लग जाएगी। पूरन की एक्स वाइफ? हमें कैसे नहीं पता चला? क्योंकि किसी ने आपको बताया ही नहीं। पूरन की पत्नी का नाम निशा है, यहाँ माधोगंज में रहती है अपने मायके में। बाप का नाम लाला रजक है। एक छोटा सा तबेला है इनका, जो छोटा भाई बनवारी चलाता है आजकल। बाप रिटायर ही है समझो। और बता क्या निकल सकता है इस एंगल से? एंगलों का तबेला है समझो, जितना खींचोगे उतना निकलेगा। एक सुराग तो आप अभी नोट करो कि पूरे माधोगंज में ये रजक परिवार क्या बोलता फिर रहा है। क्या? न्याय हुआ है। मुकेश की मौत के साथ न्याय किया है ऊपर वाले ने। अब पूरन के पूरे परिवार को असली दर्द का मतलब समझ आएगा। बटुए से 200 रुपए जितनी मामूली रकम गायब, एक मोबाइल फोन गायब, लेकिन साइकिल वहीं छोड़ दी। अगर इरादा सिर्फ लूट का होता तो साइकिल क्यों छोड़ दी? साइकिल भी लेकर जाता तो भागने में भी काम आती और थोड़ी महंगी भी बिकती। सर कातिल ने विक्टिम का चेहरा बिगाड़ने की भी कोशिश नहीं की और बटुए से उसने आईडी कार्ड्स भी नहीं निकाले। सर कोई निजी दुश्मनी, गुस्से का मामला लगता है। वार जिस मजबूती के साथ किया गया, मारने वाले का इरादा जरूर हत्या का रहा। एक बात तो पक्की है, मरवाने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन मारने वाला कोई अजनबी पेशेवर था। एक काम करते हैं, पूरन की पत्नी एक्स पत्नी तक पहुंचते हैं और उसके बाद पूरन तक, साइड बाय साइड। पता तो चले हमसे इतनी बड़ी बात छुपाने के पीछे राज क्या है। मुकेश कनौजिया, उसका काम, उसका घर, उसका कत्ल, उसके भाई पूरन की एक्स वाइफ, ये सारी बातें एक ही केस की लगती हैं। लेकिन रानी सर, वो बॉम्ब था, उसका कनेक्शन अब भी क्लियर नहीं हुआ। क्या वो बॉम्ब ढूंढा गया था? डिफ्यूज हुआ करेक्ट टाइम पर? वेल, जिस फोन से बॉम्ब थ्रेट कॉल आया था वो कॉल ट्रेस हुआ। यूपी, उत्तर प्रदेश से कॉल था। यस सर। नंबर उत्तर प्रदेश का है, फिलहाल मोबाइल स्विच ऑफ है। सर्विस प्रोवाइडर को हमने इस नंबर के डिटेल्स तुरंत देने के लिए ऑर्डर्स भेजे हैं सर। सर्विस प्रोवाइडर से कहो कि तुरंत से तुरंत भी अगर कुछ होता है तो उतनी जल्दी हमें डिटेल चाहिए। यहाँ लोगों की जाने दांव पर है। मुकेश कन्नौजिया मर्डर केस में अब भी 2 अहम प्लेयर्स हमारे सामने आने बाकी थे, जिनका क्राइम सीन और क्राइम के टाइम दोनों के साथ था। मुकेश कनौजिया के कॉल रिकॉर्ड्स टोटल ब्लैंक निकला, कहीं कोई कनेक्शन नहीं, रिमोट सा भी नहीं। नो, कुछ भी नहीं। पर कनेक्शन दरअसल मोबाइल फोन के साथ था, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ, क्योंकि 200 रुपए के अलावा सीरियसली वही एक कीमती चीज थी जो चुरा कर ले गया था कोई कत्ल के बाद। अब हमारे सामने सस्पेक्ट्स की पूरी टीम खड़ी हो गई, पर इस गेम का कॉल कहीं जाकर वो चुराया हुआ मोबाइल फोन साबित होने जा रहा था। लालू, 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 लालू,
लालू, लालू, क्या कर रहे कुंदन भैया? अभी तक उस कुत्ते का भूत सवार है। भूत वूत नहीं है वो, लालू नाम है उसका, दोस्त है हमारा। पता नहीं मिल ही नहीं रहा। हाँ जानते हैं, और सारा गांव भी जानता है। कब आप उस कुत्ते को ढूंढना छोड़ेंगे और एक जिम्मेदार आदमी की तरह कुछ काम काज करेंगे? तुम अपना काम करो और हमको हमारा काम करने दो, समझी?